महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई बगावत और उसके बाद शिंदे सरकार के गठन के मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की उस याचिका पर फैसला देने से इनकार कर दिया जिसमें उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही निर्णय लिया। संविधान के तहत हम जो बार बार बोल रहे थे कि विधिमंडल के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार कोई न्याय व्यवस्था को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही पद से इस्तीफा दे दिया था, ऐसे में उद्धव को बहाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिंदे सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल छटते ही शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर हमला बोल दिया कि अगर आप की आज की ऑर्डर देखें तो जो मैं कहते आया हूं कि ये सरकार अनैतिक है, गद्दारों की सरकार है और ये घटना बाह्य सरकार है। ये सरकार आज प्रूव हुई है कि ये गद्दारों की सरकार है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि पार्टी में बंटवारा अयोग्यता की कार्रवाई से बचने का आधार नहीं हो सकता। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्फबारी की वजह से चारधाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। एहतियातन केदारनाथ धाम यात्रा के लिए 15 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक भी लगा दी गई। तस्वीरों से जाहिर है कि केदारनाथ धाम में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। केदारनाथ धाम में बिगड़े मौसम और आईएमडी के अलर्ट को देखते हुए 15 मई तक यात्रा पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल वही यात्री दर्शन कर सकेंगे जो पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। प्रशासन ने केदारनाथ आने वाले यात्रियों से मौसम को देखते हुए यात्रा करने की अपील की है। हालांकि बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण सुचारू रूप से जारी रहेगा। चीज़ें हैं उसमें भी 2,500 से 3,000 लोग रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप केदारनाथ से लेकर बेस कैंप तक की बात करें तो 8 से 10,000 लोग मैक्सिमम वहाँ पर रह सकते हैं। अमूमन केदारनाथ धाम में मई महीने में बर्फबारी नहीं होती, अगर होती भी है तो वो जमती नहीं है। लेकिन इस बार धाम में मई महीने में बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इधर हेमकुंड साहिब में मौसम साफ होते ही बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब में 10 फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होनी है, जिसे लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार अब दिल्ली सरकार को होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। आपके नेता और कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2021 में गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने आज चीफ जस्टिस जो चंद्रचूड़ जी हैं वो इस दिल्ली के लोगों के लिए एक मसीहा बन के आए हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो माननीय केजरीवाल साहब का 8 साल लंबा बड़े धैर्य के साथ उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए कोर्टों में संघर्ष किया, आज उसका फल मीठा आया है। जबकि आपके जश्न पर बीजेपी की ओर से करारा तंज कसा गया है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन, ये केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये वो 3 विषय है जिस पर पूरी दिल्ली की जनता के सारी समस्याएं जुड़ी, कहीं न कहीं जुड़ी रहती। जाहिर है नए फैसले के मुताबिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। साथ ही उपराज्यपाल को सरकार की सलाह भी माननी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।